अब पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। जब आज सुबह आप लोग उठे होंगे तो जोर का झटका जोर से ही लगा होगा। 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल बढ़ चुके हैं। और पहले एक्स्ट्रा प्रीमियम पर बढ़े थे 2 रुपए, लेकिन अब पेट्रोल डीजल जो आप लोग डलवाते हो उस पर बढ़ चुके हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है? जनता की जेब पर हमला, खाना पीना, घूमना, ये सब महंगा होगा। अब क्यों ये सब क्यों हो रहा है, तो इसको समझना होगा। भारत पर ईरान युद्ध का असर दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज समुंदर में आप कह सकते हैं जो बवंडर आया हुआ है उसका असर अब अलग अलग जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसका असर पूरी दुनिया ही नहीं अब भारत में भी पड़ने लगा है। तो चलिए हम आपको गुड़ागड़ित समझा देते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगा हुआ है और इस महंगाई का असर अब जगह जगह देखने को मिल भी रहा है। और हो सकता है कि ये शुरुआत हो, आने वाले वक्त में और ज्यादा दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आना है तो करीबन 28 से 30 रुपए अभी और बढ़ाने होंगे। तो ये कुछ हालात हैं। अब आप यहाँ पर ऐसे समझिए, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा हो गया है। अब दिल्ली में आप समझिए, दिल्ली में जो 97 रुपए अब नए दाम ये हो गए हैं, पहले थे 94.77, यानी 3 रुपए बढ़ गए। मुंबई में 106 रुपए पहुंच गए हैं, चेन्नई में 103 रुपए पहुंच गए हैं और कोलकाता में आएंगे तो 108 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, जो कि पहले था 105 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। ये हालात पेट्रोल और डीजल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोल जो 3 रुपए यहाँ पर महंगा हो गया है, डीजल के भी यहाँ पर आप देखिए पेट्रोल के पुराने दाम 94 रुपए 77 पैसे। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह भी 3 रुपए बढ़ गए हैं। अगर कहीं पर 100 है तो वो 103 हो गया है, कहीं पर अगर 95 था तो वो 98 हो गया है। पेट्रोल और डीजल में कुछ यही हालात हुए हैं। लेकिन अब आप सोचिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सुबह सुबह उठे पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पता पड़ा कि पेट्रोल डीजल महंगा है, तो धक्का तो लगेगा। तो आम लोग जो पेट्रोल भराने वहां पहुंचे थे उनका क्या कहना है वो जरा सुन लेते हैं। पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सामान अगर दूर से आता तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 1 रुपए बढ़ाएंगे तो वो 3 रुपए बढ़ाएंगे। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है। और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, बस उसी हिसाब से मोदी जी के साथ ही खड़े हैं। मतलब आप लोगों को भी अंदाजा था कीमतें तो बढ़ने वाली हैं? बढ़नी है सर, और लगभग 20 रुपए से ऊपर जाएगा ये। इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है। जो बाकी कमोडिटीज है उन पे जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, घर के राशन से लेके सब्जियां तक। एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री के जो मिशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो उम्मीद थी कि महंगाई बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है। असर तो पड़ ही रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। कल दूध के दाम भी बढ़े, आज हाँ, के दाम बढ़ गए, दूध के भी दाम बढ़ गए। महंगाई की फुल मार रहेगी। देखिए अभी तो बड़ा लोगों में वो माहौल है कि आगे चल के कोई और ना समस्या आ जाए, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लोगों को डर सता रहा है कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से क्या क्या असर यहां पर होगा, चलिए ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन अभी आप देखिए, चुनाव खत्म, महंगाई बम। पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। ये 15 मई की बात की जा रही है, यानी 2026 आज 3 रुपए प्रति लीटर ये महंगा हो गया है। अब यही तो विपक्ष भी कह रहा है कि चुनाव खत्म, महंगाई आपने बढ़ा दी। 2 रुपए प्रति किलो महंगी सीएनजी भी हो गई है। ये भी आज की तारीख की बात की जा रही है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा, सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो अब महंगी हो गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कहीं रियायत है, तो अभी ऐसा नहीं है। 14 मई 2026 आपको याद होगा, 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था। क्या हुआ था? अमूल दूध। चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बच्चों को देते हैं, तो वो भी महंगा हो चुका है। ये अमूल दूध की बात की जा रही है। ये 14 तारीख की। 13 तारीख को क्या हुआ था? उससे एक दिन पहले सोना चांदी आयात शुल्क 6 से 15% कर दिया था। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर ही चुके हैं कि 1 साल तक मत खरीदिए, क्या ही चला जाएगा। उससे पहले आ जाइए, 1 मई को क्या हुआ था? नीला सिलेंडर आपको याद है, जिसके लिए लूट मची हुई थी। 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर सीधे 993 रुपए महंगा कर दिया था। इतनी बढ़ोतरी देखकर लोग हाहाकार करने लगे थे। एलपीजी जो छोटू सिलेंडर जिसको कहा जा रहा था 5 किलो का, 1 मई को वो भी 261 रुपए बढ़ गया था। ये था 5 किलो का। नीला वाला 19 किलो का। 20 मार्च को क्या हुआ था? 2 रुपए से 2 रुपए 30 पैसे तक महंगा हुआ था प्रीमियम पेट्रोल, जो XP 95 आप डलाते हैं ना, तो एलिट वाला वो। चेतन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, आम लोगों से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। 3-3 रुपए तो यहां पर बढ़ा ही दिया पेट्रोल डीजल के दाम। क्या अभी के हालात को ध्यान में रखते हुए ये माना जा सकता है, आम लोगों का सवाल है, कि और महंगाई अभी होगी, दाम और बढ़ेंगे? देखिए, पूरा जो दारोमदार है वो डिपेंड करता है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अभी कैसे चलने वाले हैं। अब कुछ भी $80 के ऊपर क्रूड ऑयल जाता है तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफी नुकसान होना शुरू हो जाता है और वो सस्टेनेबल नहीं होता है। अभी हम देख रहे हैं
क्रूड ऑयल प्राइस जो है 100 से $105 के बीच में होवर अराउंड कर रहा है और 120 तक जा चुका है। आने वाले समय में अगर ये प्राइसेस रहे 100-105 में रहे तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ा सा बिक्री और हो सकती है पेट्रोल डीजल प्राइसेस के बारे में। लेकिन आपको बता दूं जल्द से जल्द के इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आप लोग जो सब्जी और ग्रोसरी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वो सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लिंक्ड होती है। अगर डीजल जो बैकबोन होता है हमारी इकोनॉमी का, स्पेशली एग्रीकल्चर इकोनॉमी का, उसके चलते भी अगर प्राइस बढ़े तो हम कंज्यूमर्स को भी और पैसे देने पड़ेंगे, कस्टमर को भी अगर डिमांड मिलेगी, सप्लाई मिलेगी तो डेफिनेटली उसका प्रीमियम हमको देना पड़ेगा। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट हो जैसे बिस्किट, शैम्पू, सोप, पैकेज प्रोडक्ट, स्पेशली पेरिशेबल कमोडिटीज जो ठंडे कोल्ड चेन ट्रक्स में चलते हैं, उन पे भी काफी मतलब अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हालात सामान्य हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि कच्चे तेल क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है। अब जब ईरान युद्ध हुआ था, ईरान युद्ध से पहले क्या दाम थे? $70 प्रति बैरल ये दाम थे। अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं? $100 से ऊपर, सेंचुरी मार गए हैं। आजकल खिलाड़ियों की सेंचुरी लगे ना लगे, लेकिन क्रूड ऑयल की सेंचुरी हो गई है। $100 प्रति बैरल से ऊपर ये दाम हो गए हैं और इसीलिए तेल कंपनियों को हो रहा था बहुत ज्यादा घाटा, तो उन्होंने बढ़ा दिए दाम। अब हालांकि सरकार की सहमति थी, आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा हो सकता है। अब तेल कंपनियों का घाटा हुआ, आप सोचिए पेट्रोल पर 28 रुपए प्रति लीटर तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, तो डीजल पर 32 रुपए प्रति लीटर अभी पेट्रोल कंपनियों को घाटा हो रहा है। और इसी घाटे को कम करने के लिए हो सकता है, देखिए पक्का नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन में और ज्यादा यहां पर अब बढ़ जाए।